सलाम नाज़रीन, तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर ऐं सूरज कुमार। पहिरीं ॻाल्हि की हूंदो पाकिस्तान की मक़बूल तरीन गेम जेका क्रिकेट है उन हवाले से पाकिस्तान जो टूर है ऑस्ट्रेलिया लाइ 4 नवंबर का ये टूर शुरू थींदो, जंहिं लाइ स्क्वाड की भी अनाउंसमेंट थी वई। पर जेका है कल हिकिड़ो झटको लॻो स्क्वाड के, बल्कि पीसीबी गई जॾहिं पाकिस्तान जो जेको वाइट बॉल कैप्टन है गैरी क्रिस्टन, हुन जेका है रिटायरमेंट जो ऐलान करे छॾियो। ऐं उनखां पोइ जेको है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी कोशिश कई त आकिब जावेद के जेको हेड कोच ठाहे करे ऑस्ट्रेलियन टूर लाइ मोकिलियो वञे, पर आकिब जावेद जेका है वीज़ा न हुई, जंहिंजे करे जैसन गिलेस्पी जेका पाकिस्तान जो टेस्ट जो जेको है कोच है हुनखे हाणे जेका है ओडीआई जो कोच करे ऑस्ट्रेलियन टूर ते मोकिलियो पियो वञे। उनसां गॾोगॾु जेका है पाकिस्तान जा कोई 7 खिलाड़ी जेका आहिनि ऑस्ट्रेलिया पहुची चुका आहिनि मेलबर्न में शहर में। ऐं ऑस्ट्रेलियन जेको टूर है जंहिंमें 2 ओडीआईज़ आहिनि, 2 T20s आहिनि, जंहिं लाइ जेको है स्क्वाड जेको है आहिस्ता आहिस्ता जेको है ईअं सम्झो 7 कल विया त अॼु भी कोई 8 खिलाड़ी वेंदा ऐं सुभाणे जेके यानी 2 ॾींहंनि में पूरो जो पूरो स्क्वाड जेको है ऑस्ट्रेलिया पहुची वेंदो। उनखां पोइ ॻाल्हि कंदासीं फ़खर ज़मान जे हवाले सां। फ़खर ज़मान सभिनी खे ख़बर आहे त हिकिड़ी ट्वीट कई हुई। हाणे ॻाल्हियूं ईअं पियूं अचनि त हू जेको हुननि जेका PR एजेंसी हुई ट्वीट बेसिकली उन्हनि कयो, ट्विटर जो अकाउंट फ़खर ज़मान जो हुयो, पर जेका ट्वीट कयो वियो उहो हुननि जी PR एजेंसी जे तरफ़ां कयो वियो ऐं जंहिंजी फ़खर ज़मान खां न परमिशन वठी वई, न ई वरी PCB खां का परमिशन वठी वई हुई। हाणे जेका है ज़राए जे मुताबिक़ फ़खर ज़मान जेको है हुन PR एजेंसी खे ईअं सम्झो त हुनखां अलहदगी इज़हार करे छॾियो आहे, यानी हुनखां बिल्कुलु परे थी विया आहिनि ऐं हाणे ॿी PR एजेंसी जी तरफ़ डेफिनेटली वेंदा। बेसिकली उहो ट्वीट जेको आहे फ़खर ज़मान जो पंहिंजो ख़्यालात कोन हुया, उहो PR एजेंसी जी तरफ़ां हुया, पर उनजो नुक़सानु जेको थियो आहे उहो फ़खर ज़मान खे थियो आहे, छाकाणि त टीम मां जेको आहे फ़खर ज़मान खे ॿाहिरि कयो वियो। उन सां गॾोगॾु सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जी लिस्ट मां जेको फ़खर ज़मान खे ॿाहिरि कयो। पूरी दुनिया में जेतिरा भी फैंस आहिनि पाकिस्तान क्रिकेट जा, उहो वॾे आवाज़ में जेको मतिलबु आवाज़ बुलंद करे चवनि पिया बाक़ाइदा फ़खर ज़मान खे वापसि टीम में आंदो वञे। पर जेका है अञा ताईं जेका PCB शायदि जेका राज़ी कोन पई थिए ऐं नाराज़गी इज़हार पहिरीं भी कयो जॾहिं कनेक्शन कैम्प में फ़खर ज़मान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ते जेको आहे तनक़ीद कई, छाकाणि त इहो साफ़ साफ़ लिखियलु आहे कॉन्ट्रैक्ट में त तव्हां जेको आहे PCB जे कंहिं भी फ़ैसिले ते तनक़ीद नथा करे सघो अगरि तव्हांखे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट PCB ॾे थो त। फ़खर ज़मान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हिसो हुयो ऐं उनजे बावजूद भी PCB जे फ़ैसिलनि ते फ़खर ज़मान तनक़ीद कई। बाबर आज़म खे जॾहिं टीम मां ॿाहिरि कयो वियो, उन फ़ैसिले ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ते फ़खर ज़मान तनक़ीद कई, ट्वीट जे थ्रू कनेक्शन कैम्प में भी तनक़ीद कई, जंहिंजे जेका नतीजे में फ़खर ज़मान खे स्क्वाड में ॿाहिरि कयो वियो ऐं जेका आहे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है उन में ॿाहिरि कयो। उनखां पोइ जेको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हले पई, जंहिंमें अॼु जेका हैदराबाद जी टीम लाड़काना खे हारायो आहे ऐं शुरूआत थी जॾहिं पाकिस्तान जो सिंध जो ॿियो वॾो शहर हैदराबाद पहिरीं बैटिंग कई पे, 311 रन्सूं ठाहियूं हुयूं, 10 विकेट किरी चुका आहे। उनखां पोइ लाड़काना जेका आहे पंहिंजी पहिरीं इनिंग 267 रन्सूं हयूं। उनखां पोइ हैदराबाद पंहिंजी ॿी इनिंग 252 ऐं लाड़काना जेको आहे 175 ते पूरी टीम ऑल आउट थी। उनखां पोइ हैदराबाद जी टीम जेका आहे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में पंहिंजी पहिरीं जेका कामयाबी हासिल कई है, 121 रन्सनि सां लाड़काना जी टीम खे जेको आहे शिकस्त ॾिनी आहे। उनखां पोइ वधीक जेका ॻाल्हि बि कंदा आहियूं, छाकाणि त पाकिस्तान जी क्रिकेट जी अगरि ॻाल्हि कयूं त हर ॾींहं ते तक़रीबन को न को चेंजिस थिए थी, को न को तब्दीली थिए थी। वर्ल्ड कप खां पोइ वठी करे हर रोज़ तक़रीबन पाकिस्तान में उहिदा मटिजनि था, नयो माण्हू अचे थो, नयो कोच थिए थो, वरी सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियूं थियनि थियूं, हर ॾींहं ते तब्दीलियूं थियनि थियूं। हींअर भी जेका आहे गैरी क्रिस्टन खां पोइ हाणे वरी नयो कोच अची वियो आहे। इन खां पहिरीं सिलेक्टर्स तब्दील थिया, आकिब जावेद खे आंदो वियो। बेसिकली हिकिड़ी कुझु नंढी रिपोर्ट आहे, 2023 जो वर्ल्ड कप हुयो उनखां पोइ केतिरियूं चेंजिस थियो तव्हांखे ॿुधायूं था। हूअं त साइड में त इलाही सारा उहिदा चेंज थींदा रहिया आहिनि, बेसिकली क्रिकेट टीम जे अंदरि सिलेक्शन में ऐं कोचिस में केतिरा तब्दील थिया तव्हांखे ॿुधाईंदा। बाबर आज़म रिज़ाइन कयो 2023 में नवंबर जे महीने में, उन नवंबर जे महीने में शाहीन खे अपॉइंट कयो वियो एज़ अ कैप्टन। उनखां पोइ शाहीन जेको आहे उनखे जेको आहे वापसि कढी करे बाबर खे हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे पाकिस्तान टीम जो कैप्टन ठाहियो वियो। उनखां पोइ गैरी क्रिस्टन खे जेको आहे अपॉइंट कयो हेड कोच जी पोज़ीशन लाइ। मिकी ऑर्थर जेका आहे मोनी मोर्कत जेका रिज़ाइन कयो, उनखां पोइ वरी बाबर आज़म रिज़ाइन कयो, उनखां पोइ वरी गैरी क्रिस्टन जेका रिज़ाइन कयो, हाणे आकिब जावेद लाइ सोचियो। यानी हर ॾींहं ते जेको आहे कप्तान चेंजिस थींदा आहिनि, रिज़ाइन ॾींदा आहिनि, वरी कोचिस थींदा आहिनि चेंज, वरी जेका सिलेक्शन कमेटी में भी हर ॾींहं ते तक़रीबन महीने ते को न को सिलेक्टर भी चेंज थींदो रहियो आहे। ऐं हिन पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान टीम जी जेका परफॉर्मेंस आहे उहो भी मुतासिर थिए थी। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सूरज, खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक। शोएब भाई यहीं से शुरू करते हैं कि आए दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां होती रहती है, फिर हम रोना रोते हैं कि यार हमारी टीम परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा पा रही,
क्योंकि हर रोज आपका तकरीबन कोई कोच तब्दील हो रहा है। कभी ये खबर आ रही है कि मोहम्मद यूसुफ जो है वो स्टेप डाउन हो गए हैं, कभी कोई सिलेक्टर नया लग चुका है, कभी आकिब जावेद को परफॉर्मेंस 2 मैचेस जीतने पर जो है पूरे के चेयरमैन की ऑलमोस्ट पोजीशन पे रखा जा रहा है, उनको डायरेक्टर भी बनाया जा रहा है, उनको कोच भी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान टीम के अंदर आए दिन कप्तान भी चेंज होते जा रहे हैं। सलमान अली आगा वाइस कप्तान बन गए, मोहम्मद रिजवान नए कैप्टन बन गए। ये हर रोज जो तब्दीलियां हो रही है ना, इससे क्रिकेट के ऊपर कितना फर्क पड़ता है? आप समझते हैं कि इससे क्रिकेट हमारी मुतासिर होती है आए दिन तब्दीलियों से? अच्छा, पहले भी ये जो वाकयात है ना टीम में होते रहते थे, चपकलिश आपस के लड़ाई झगड़े, मगर पहले सोशल मीडिया नहीं था तो कोई बात निकलती नहीं थी, तो बात आपस में कुछ मामला जो है ना बन भी जाते थे। अब सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी एक इश्यू बनता है ना वो फिर ऐसा हाईलाइट होता है बुरी तरीके से, उस पर फिर एक अवामी रद्द-ए-अमल आता है और फिर आपस में टीम की चपकलिश, और जब टीमें हारती हैं तो फिर तो कोई मामला सेट होता ही नहीं है ना। ये तमाम इसके पीछे जो वजूहात जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुरी परफॉर्मेंस भी है। सही बात। मतलब इतनी बुरी परफॉर्मेंस है तो फिर लामोहला पीसीबी को ये मेजर्स लेना पड़ते हैं। शोएब भाई ये तो वाइस वर्सा नहीं है कि भाई परफॉर्मेंस अगर खराब होती है साथ साथ किसी को टाइम तो देते हैं। हफीज को जो है न्यू बनाया गया क्रिकेट डायरेक्टर कोच बनाया गया 3 सालों के लिए, 2 महीने बाद उसको फारिग कर दिया गया। अभी गैरी क्रिस्टन के साथ मामला नहीं बन रहे, उनके साथ भी 3 साल का मायदा था, लेकिन 6 महीने बाद उनको फारिग कर दिया गया। अब यानी ये प्योर जो टाइम दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में वो भी नहीं पूरा करने देते, उससे पहले ही फारिग कर देते हैं। तो ऐसे तो नहीं चलती ना कहीं भी क्रिकेट। बिल्कुल, ये भी पीसीबी की रविश ठीक नहीं है कि आप जनाब हफ्ते की बुनियाद पर, महीने की बुनियाद पर मैनेजमेंट को चेंज करते रहें। और बहरहाल इसमें एक अमल दखल, जिस तरह मैं कह रहा हूं, टीम की हार का भी होता है। अच्छा, जब इतनी जल्दी कोचेस, सेलेक्टर, पीसीबी चेयरमैन चेंज होंगे तो टीम भी रिदम में नहीं आएगी। तो बहरहाल अब हम उम्मीद करते हैं कि जनाब एक स्टेप अगर फर्स्ट आकिब जावेद ने कोई अच्छा काम करके दिया है तो उनको भी उतना ही चढ़ाया जाए जिसके वो हकदार हैं। वो अगर आप भी उनको बिठा देंगे, चने की झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है बेसिकली आकिब जावेद। अगर आप उनको बिठा देंगे तो फिर वो पता नहीं टीम क्या से क्या जाए। बहरहाल उन्होंने एक अच्छी चीज करके दी है तो अभी आप उनके पैसे सुना। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, अभी हम बात करते हैं फखर पे। तुम्हें याद है परसों मैंने शायद सर फखर पे हम आते हैं, शोएब भाई फखर पे हम आते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि आकिब जावेद को बहुत ज्यादा नवाजा जा रहा है? सिर्फ हमने 2 मैच जीते हैं, अभी आकिब जावेद को सिर्फ पाकिस्तान का कोच नहीं बनाया जा रहा, साथ साथ में क्रिकेट डायरेक्टर भी बनाया जा रहा है, सिलेक्शन कमेटी के ऑलरेडी हेड है। तो ये 2 मैचेस जीतने पर इतनी सारी चीजों से नवाजा जा रहा है, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? तो भाई ये तो आकिब जावेद को लेकर आया ना। आकिब जावेद जितना लाहौर कलंदर के कोच बने हैं जब से, तो लाहौर कलंदर को उन्होंने बेहतर करके दिया है। और जिस तरह फर्स्ट को आकिब जावेद अभी टीम में लेकर आए तो उन्होंने एक जिस तरीके से मैं और तुम बैठे हुए बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हमेशा से हमने देखा है स्पिन ट्रैक बनाया, टीम को आप काबू करें, सही है, से ये करके नहीं दे रहे थे, ठीक है ना। अब ये बातें फिर रमीज राजा ने कह दिया कि जनाब मुझसे तो स्पिन बिल्कुल फ्लैट ट्रैक की फरमाइश करते थे बाबर आजम। तो अब इसका मतलब है कुछ चीजें ऐसी हो रही थी कि जो हम अपने ट्रैक से उतर गए थे, ना हमारी स्पिन विकेट बन रही थी ना हमारी पेस विकेट बन रही थी। तो अब अगर आकिब जावेद ने वही पुराना फार्मूला अडॉप्ट किया है जो कि हम हमेशा से करते आए हैं और हम उस पर जीते हैं, तो ठीक है, आकिब जावेद को आप उनका पूरा टाइम दें। जो उनका 3 साल का टेन्योर होता है, 3 साल के अंदर आपने उनको हेड कोच बनाना है, जो भी बनाना है। और फिर एक गैरी क्रिस्टन की मैं बात करूं, आपस में इख्तलाफात भी शुरू हो गए थे। जब इतने सारे पता नहीं 7, 8, 10, 11 कोचेस हो जाते हैं तो फिर चलती थोड़ी है आपस में। सुना है गैरी क्रिस्टन की कुछ फरमाइशें थी, वो बात नहीं मान रहे थे। आकिब जावेद की अपनी डिमांड थी, कप्तान की अपनी डिमांड है। नहीं शोएब भाई देखे ना, बकौल गैरी क्रिस्टन उनके साथ जो मुआहदा हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी सिलेक्शन के मामलात होंगे उनमें उतना ही हिस्सा होगा सिलेक्टर्स का जितना हेड कोच का होगा। तो उस आकिब जावेद के आने के बाद सारे इख्तियार जो छीन लिए गए गैरी क्रिस्टन से। उन्होंने कहा भाई बाबर आजम को जिम्बाब्वे के लिए भी सिलेक्ट करें, क्योंकि जिम्बाब्वे की कंडीशन मिलती जुलती है साउथ अफ्रीका से, क्योंकि हमारी नेक्स्ट सीरीज जो टेस्ट की है वो साउथ अफ्रीका के अंदर है, लेकिन जिम्बाब्वे टूर के लिए बाबर आजम को सिलेक्ट नहीं किया गया। तो मतलब गैरी क्रिस्टन की तो कोई वैल्यू नहीं रही ना टीम के अंदर, तो वो बिल्कुल ठीक थे अपनी जगह। वो मैं बात कर रहा हूं ना कि देखो कामयाबी उसी के हिस्से में आती है कि जो जीत के राह पे डालता है ना। गैरी क्रिस्टन करते रहे तो गैरी क्रिस्टन के दौर के अंदर भी जब हमने देखा है कि हम बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, हमें वो सच कोई इतनी ज्यादा कामयाबी कामयाबी सडनली तो नहीं मिल सकती ना। हमारी टीम तो पहले भी हारती रही जब भी हमने गैरी क्रिस्टन को अपॉइंट किया।
मैं और तुम यहाँ पर बैठे हुए तज्जिया बार बार कर रहे थे ऑपरेशन के मुतालिक। हाँ मैंने कितनी दफा कहा था कि यार पीसीबी के चेयरमैन ने ऑपरेशन का कह दिया, लड़के तो वही खेल रहे हैं, सही वो बात। लड़के निकाल के नहीं दिए। तो उसमें गैरी क्रिस्टन का भी हाथ था कि यार बाबर आजम को नहीं निकालो, फलाना को नहीं निकालो, शाहीन को नहीं निकालो। अबे यार शाहीन ना बॉल करके दे रहा है, बाबर आजम ना बैटिंग करके दे रहा है, नसीम शाह ना बॉलिंग करके दे रहा है। गैरी क्रिस्टन अभी तक इनके फेवर में था, यार इनको खिलाओ। अबे भैया कितना खिला लो, और उनको जैसे उठाया आप 2 मैच जीत गए। तो अब गैरी क्रिस्टन की सुनी जाएगी, आप नहीं की मतलब सुनी जाएगी? ये तो मेरे ख्याल से लॉजिकल चीज नहीं हुई कि भाई इन तीनों को निकाल दिया तो हम मैचेस जीत गए। मैचेस हम बेसिकली जीते हैं स्पिन ट्रैक बनाने के बाद। नहीं, ये बिल्कुल लॉजिकल चीज है, ये बिल्कुल लॉजिकल चीज है। हमने उनको निकाला, बाबर आजम बैटिंग करके नहीं दे रहा था, वो बॉलिंग करके नहीं दे रहे थे। अगर आप इस मैच के अंदर भी मिसाल कर नसीम शाह को खिला देते, आप शाहीन शाह को खिला देते, तो ये 40 विकेट आप ले पाते। सर जी देखें ना शिवा भाई, देखें तो टेक्निकली ये गलत हो जाता ना आपने नौमान अली, प्रैक्टिकली तो ये सही हो गया, प्रैक्टिकली कैसे गलत हो जाता? सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना सर, ये प्रैक्टिकली इस वजह से गलत होता क्योंकि हम जो ट्रैक्स बना रहे थे वो स्पिन फ्रेंडली बना रहे थे, तो डेफिनेटली हमें स्पिनर्स को खिलाना था। अगर यहाँ पे हम फास्ट बॉलिंग के लिए ट्रैक बनाते तो नसीम शाह शाहीन शाह क्यों नहीं विकेट लेते बना रहे थे ना। हमारा जो वो बाबर आजम थे वो बनने नहीं दे रहे थे, गैरी क्रिस्टन भी बनने नहीं दे रहे थे। यहाँ पर तो मदाखलत की ना आखिर जावेद ने आके कि भैया आप प्योरली स्पिन ट्रैक बनाओ। गैरी क्रिस्टन तो था ना, जो हम उससे बांग्लादेश से आ रहे थे, जो उसने ट्रैक बनवाया था, ऑस्ट्रेलिया से चीज बनवाई थी, वो समझ में नहीं आया ट्रैक क्या था। आपने 4 पेसर खिला दिए थे, बांग्लादेश ने अपने स्पिनर से हमें आउट कर दिया था, उसमें गैरी क्रिस्टन का हाथ था। ठीक है गैरी क्रिस्टन की तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो प्लेयर्स को बाहर करना तीनों खिलाड़ियों को, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि मैच जीते हैं, मेरे ख्याल से मेरा ये ओपिनियन है पर्सनल कि शायद उस वजह से हम नहीं जीते। हम जीते हैं तो ये स्पिन फ्रेंडली हमने ट्रैक्स बनाया है, जहां पे हमने साजिद खान और नुमान अली को खिलाया जिन्होंने विकेट लिए है, क्योंकि 20 विकेट लेना बहुत बड़ा मसला था हमारे लिए, जिन्होंने लिए उसके बाद जाकर हमने मैच जीते। हमने उस साजिश को तोड़ा है, जो एक ग्रुपिंग हुई भी थी, एक तो उसको तोड़ा, उसके बाद हमने स्पिनर्स लिए, स्पिनर्स ने अपना काम किया। सही है, स्पिनर ने मेन चीज हुई। मैं बार बार ये तुमसे बात करता था कि यार जब तक हम 20 विकेट नहीं लेंगे, हमारे पास 20 विकेट लेने वाले बॉलर ही नहीं थे। हम टेस्ट मैच के अंदर किसी टीम के 12 खिलाड़ी आउट करें, 14 खिलाड़ी आउट करें, नसीम शाह बॉल करके नहीं थे, शाहीन शाह अफरीदी बॉल करके नहीं थे। आपके पास कोई स्पिनर्स नहीं जो कि बॉल करके थे। हाँ तो ये इसका मतलब ये है कि पूरी टीम का सर, इसका मतलब ये है कि प्लानिंग का मसला था, बाबर आजम का मसला नहीं था। अभी भी इंडिया के साथ जो विराट कोहली खेल रहे हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन टीम उनकी जीत रही थी इससे पहले जब आउट ऑफ फॉर्म थे। विराट कोहली से नाम मिला, विराट कोहली 34 साल का, विराट कोहली के कंट्रीब्यूशन में बहुत रन है। मैं मिला नहीं रहा, मैं बिल्कुल नहीं मिला रहा, मुझे इस चीज का नहीं, मुझे बिल्कुल सर इस चीज का एहसास है कि विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना सर, क्योंकि वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, इंडिया फिर भी जीत रही थी क्योंकि विराट कोहली उनके साथ थे। बाबर आजम को बाहर करना ये सिर्फ चीज नहीं थी कि हम मैचेस जीते हैं, प्लानिंग की भी फुकदान था, प्लानिंग की भी हमारी सही नहीं थी सर, होम कंडीशन में जीतने के लिए कर रहे थे ना, प्लानिंग का फुकदान था। तो प्लानिंग में सूरज कौन लोग शामिल थे? प्लानिंग के अंदर सिलेक्टर शामिल थे, प्लानिंग के अंदर कोचेस शामिल थे, ये लोग शामिल थे ना। तो अब जब ये इन लोगों की मिलकर प्लानिंग सही नहीं हो रही थी तो पीसीबी क्या करता? अब एक प्लानिंग के अंदर दूसरा बंदा आया, उसने प्लानिंग चेंज करके कहा कि भैया आपकी प्लानिंग गलत है। आकिब जावेद ने किया प्लानिंग सही, ठीक है, आकिब जावेद की फैसला तो बिल्कुल 100% सही है। आप क्या समझते हैं कि गैरी क्रिस्टन का रिजाइन करना सही हुआ है पाकिस्तान टीम के लिए, अच्छा हुआ है? पीसीबी की इसमें कोई गलती नहीं थी, गैरी क्रिस्टन खुद की गलती थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरे कहने का मकसद ये कि जब यहाँ पर आप इतने सारे लोगों को लेते हो, आकिब जावेद अपनी मनमानी करे, गैरी क्रिस्टन अपनी मनमानी करे, जैसन क्लेस्पी अपनी मनमानी करे, तो फिर एक आपको स्टेप डाउन होना पड़ता है। या तो फिर आपसे गैरी क्रिस्टन को रखता, आकिब जावेद नहीं होता तो वो चलाता रहता। नहीं, फिर कोच और सिलेक्टर्स की अलग अलग सर, कोच की और सिलेक्टर अलग अलग ड्यूटीज होती है ना, दोनों को एक चीज से कैसे मिला सकते हैं हम? अब यहाँ पर तो पीसीबी ने कह दिया ना कि यार जो कोच होगा वो तो पीसीबी की गलती हुई ना इसमें। इसका मतलब ये गैरी क्रिस्टन की कोई गलती नहीं थी, ये तो पीसीबी की गलती थी ना। ये तो सीधा प्लानिंग का है ना, अब उसको समझ में नहीं आ रहा। और उसने, मैं समझता हूँ गैरी क्रिस्टन ने अच्छा इकदाम किया कि यार इस तरीके से मैं, वरना दुनिया भर के अंदर एक तो सेलेक्टर होते हैं, इंग्लैंड के अंदर होते हैं, वो टीम को सेलेक्ट करते कर जाते। सर मुझे पर्सनली शोभ भाई ये लगता है, यकीनन आपको भी ये लगता होगा कि जब से मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने हैं पीसीबी के, उसके बाद चीजें काफी कंफ्यूज नजर आ रही है। यानी जो फैसले होते हैं फिर उनसे यूटर्न लिया जाता है, कराची में मैचेस रखे जाते हैं, फिर कराची से रावलपिंडी शिफ्ट कर दिए जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का हमें कुछ नहीं पता, कुछ अभी तक जितने भी अभी तक फैसले हुए ना, आए दिन वो तब्दील हो जाते हैं।
कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तजुर्बे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कोई कंफर्म। उसकी मेन वजह ये है कि यार वो अपने मोहसिन नकवी साहब जो हैं पार्ट टाइम इसको पीसीबी को देख रहे हैं, फुल टाइम नहीं देख रहे। फुल टाइम तो वो इंटीरियर मिनिस्टर है और ये पीसीबी के साथ एक अलमिया है कि जनाब उसको फुल टाइम चेयरमैन नहीं मिला हुआ। इस पे जो है ना गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है भैया फुल टाइम एक आप चेयरमैन लाते जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो। हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीसीबी के लिए काम करे, सुबह शाम पीसीबी के लिए सोचे। अच्छा मोहसिन नकवी साहब को इस चीज से तो कोई मतलब के शक नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब काम नहीं कर रहे या बिल्कुल इग्नोर कर रहे। आए दिन वो नजर आते हैं स्टेडियम्स के अंदर भी, टीम्स के साथ भी मुलाकात करते रहते हैं। आज भी उन्होंने मुलाकात की रिजवान और सलमान अली आगा के साथ ऑस्ट्रेलियन टूर से जाने से पहले। बेस्ट ऑफ लक का है और एक बड़ी एक मुलाकात, यानी वो मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो आए दिन जो है पीसीबी के अंदर बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लेकिन कोई खातर का कोई मतलब रिजल्ट नहीं निकल रहा और फैसले जितने भी हो रहे हैं वो गलत साबित हो रहे हैं इन दी एंड। यार उनकी कोशिश ये है कि कोई उनको एक ऐसा असिस्टेंट मिल जाए कि जो उनके बिहाफ पे पीसीबी को चला सके। पहले उन्होंने कोशिश करी वकार यूनुस को लाके, तो उनको कोई एक ऐसा बंदा नहीं मिल रहा और वो बंदा उसी वक्त मिलेगा कोई ऐसा बंदा आए और हमारी क्रिकेट टीम जीतना शुरू कर दे। आप देख लीजिएगा अगर आकिब जावेद ने कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर थोड़ा बहुत तीर मार लिया तो मैं फिर आपको बता दूं कि आकिब जावेद के कवर कर लेंगे। ये मैं बात अभी से कह रहा हूँ। ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है सर। अगर ये क्योंकि मोहसिन नकवी साहब सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि यार कोई एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए कि पीसीबी का चेयरमैन तो मैं रहूं मगर मैं सारी जिम्मेदारियां उसको सौंप दूं। और वो उस वक्त होगा कि टीम जीत जाए। टीम ने अगर कोई एक आध मैच ऑस्ट्रेलिया में जीत लिया और हम जिम्बाब्वे में तो चलो जीत जाएंगे, वहां हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आकिब जावेद के बारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। ये मेरी बात आप लिखिए। नहीं वो तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिल्कुल ढूंढ रहे थे। तो वकार यूनुस इनको समझ नहीं आया जब इन्होंने अपॉइंट किया था एज असिस्टेंट इनके लिए? यार वकार यूनुस तो हमें भी समझ में नहीं आता वकार यूनुस के पीछे क्या चाल करता है। देखे ना शोभ भाई, वो भी एक तजुर्बा इनका फेल गया। वकार यूनुस को बिल्कुल इन्होंने अपॉइंट किया, एक हफ्ते बाद उनको भी फारिग कर दिया। तजुर्बे बहुत कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, ये मेन मसला। वो तजर्बे इसी वजह से कर रहे हैं ना कि यार वो पिछले 4 सालों में हमारी टीम ने ना परफॉर्म करके दिया, पूरी परफॉर्मेंस रही है, हार पे हार मिली है। तो वो तजर्बा कोई कामयाब, अल्लाह करे, हमारी दुआ है। हम तो क्रिकेट के चाहने वाले, पसंद करने वाले लोग हैं, तो हम तो क्रिकेट के चाहने वाले लोग हैं। हमारी दुआ है कि यार हमारी क्रिकेट टीम जो है ना एक ट्रैक पर आ जाए। भले आकिब जावेद, हमें आकिब जावेद से कोई दुश्मनी थोड़ी है, आकिब जावेद ये काम कर दें। अगर हमारी टीम को जीतना चाहिए, हमारी टीम का एक नाम है, बड़ी दुनिया की बड़ी टीमों में से रही है, हमेशा से टॉप 3 टीमों में रही है। ये एक 4 साल का पीरियड ऐसा था कि हमारी क्रिकेट तबाह हो। तो हमारी दुआ है कि यार अल्लाह करे आकिब जावेद को कामयाबी मिले। तो ये जो तुम बता रहे थे बार बार, इसके पीछे हार थी और इसके पीछे अनसर्टेनिटी थी कि जनाब एक हफ्ते में आप एक को चेंज कर दो, 15 दिन में एक को चेंज कर दो। ये चीज पीसीबी को रोकना पड़ेगी और अल्लाह करे उनको असिस्टेंट मिल जाए। अल्लाह करे उनको मिल जाए, बिल्कुल जो वो चाहते हैं वैसा उनको असिस्टेंट मिल जाए और बेहतर हो पाकिस्तान टीम के लिए। शोभा, ब्रेक पे जाने से पहले जो है ना हम थोड़ी डिस्कस, एक और मेरे पास खबर आ रही है कि हेड कोच जो बनाया जा रहा है आने वाले वक्त में आकिब जावेद को, उनके साथ साथ जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का भी डायरेक्टर बनाया जा रहा है। एक और नया ओहदा मिला है नदीम खान को, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का। वो बेसिकली उनको वो हेड थे, अब उनको हटाया जा रहा है वहाँ से इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की हेड से। बहरहाल आए दिन वैसे ही जैसे मैंने पहले कहा कि हर रोज तब्दील होते रहते ओहदे। एक और नई खबर आ गई है। जो भाई ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक के पे जाने से पहले आपके पास ये सवाल है कि फ़खर जमान के साथ जो हुआ है क्या वो ठीक हुआ है? पीसीबी ने क्या सही किया है या ज्यादती हो गई है कहीं ना कहीं? नाज़रीन ब्रेक दे, नाज़रीन ब्रेक का वापस आ जाओ। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो नेक्स्ट टारगेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। टे मैचनि जी ODI सीरीज़ है, टे मैचनि जी T20 सीरीज़ है, जंहिं लाइ पाकिस्तान जो स्क्वाड जो है पहुंचे पियो हुते। 7 खिलाड़ी पहुंची चुका आहिनि, जंहिंमें बाबर आज़म, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़। पर फ़खर ज़मान जो आहे टीम मां ॿाहिरि कयो वियो आहे। उनजे पोयां वजहूं मुख़्तलिफ़ वजहूं आहिनि। हाणे हिकिड़ी वजह थी आहे त हुन ट्वीट कयो, भले हाणे जेका ॻाल्हि इहो पिए थिए त हुन ट्वीट जेको आहे पाण कोन कयो आहे, हुनजी जेका PR एजेंसी हुई उन जेको आहे इहो ट्वीट कयो बग़ैर फ़खर ज़मान जी इजाज़त खां। अहमद शहज़ाद इहो थो चए त हुनखे धोखो मिलियो आहे, पंहिंजनि ई उन्हनि धोखो ॾिनो आहे हुनखे। बाबर आज़म जे लाइ हुन ट्वीट कयो, पर हिन वक़्त ताईं बाबर आज़म फ़खर ज़मान लाइ कोई ट्वीट कोन कयो है। शोएब रहमान हमारे मौजूद है। शोएब भाई, फ़खर ज़मान के साथ जो हुआ है, अहमद शहज़ाद एक बात कर रहे हैं
कि फ़खर जमान ने तो ट्वीट किया बाबर आजम के लिए, बाबर आजम ने कोई ट्वीट नहीं किया। हालांकि ज़्यादा जो ज़्यादती हुई है अभी, धोखा हुआ है फ़खर जमान के साथ हुआ है, पीसीबी ने जो किया। तो याद है मैंने शायद तुम्हें परसों कॉल की थी और मैंने भी इस किस्म की खबर की थी कि यार इसके पीछे जो है ना किसी का हाथ है। हाँ मतलब परसों मेरी तुम्हारी बिल्कुल बात हो रही बिल्कुल थी ना, बिल्कुल, तो आपने इससे ठीक तुम कहा। भी जो है ना, और इस पे जो है ना थोड़ी सी रिपोर्ट तलाश करना। परसों मेरी तुमसे बात हो रही थी, परसों रात में हुई थी, कल सुबह हुई थी। जी यार जी। देखो इसके पीछे पीछे बिल्कुल ये है, मगर यहाँ फखर जमान की गलती ये है कि फखर जमान ने जो ये आज बातें लीक की हैं, ये बातें वो उसी दिन लीक कर देता है कि जनाब ये ट्वीट मेरी मर्जी से नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता कि ये तो पीआर एजेंसी ने कर दिया। मगर फखर जमान ने उस ट्वीट के बाद उस ट्वीट को ऑन किया है। बिल्कुल, शो को वहां पर जो जो है नोटिस ना, मिला था उसके रिप्लाई में कह देते कि भाई मैंने नहीं किया ट्वीट। भाई वो सीधा सीधा ही तो मैंने ट्वीट किया नहीं, ये तो मेरी पीआर। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये जो पीआर एजेंसी है ना, ये रिजवान की भी एक ही है, बाबर आजम की भी और फखर जमान की भी। तो इन अच्छा। लोगों को सीधे सीधे हमारे जो प्लेयर्स है ना, जो जिस किस्म के ट्वीट वगैरह करते हैं, हाँ तो हाँ। आपने देखा होगा इंग्लिश वगैरह में ट्वीट होते हैं, ये इनके नहीं होते। अच्छा। मगर ये होता है कि जनाब इनको बता के किए जाता है, इनके हैंडल जो है, इनकी पीआर एजेंसी जो है ना, वो इस्तेमाल करती है। तो वही बात जो अहमद शहजाद ने भी कही कि यार इतना बड़ा अलमिया हो गया, वो अब फखर जमान के साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई, जो कि इसके पीछे साजिश है। मैं 100% कह रहा हूँ कि वो पीआर एजेंसी के जरिए, फखर जमान देखो सीधा साधा पठान आदमी है, सही उसको बात। पता भी नहीं होगा कि यार अंदरून खाना बात हुई और इसमें बाबर आजम 100% में बड़ा कैटेगोरिकली नाम लेता हूं इन्वॉल्व होगा और फखर जमान के अकाउंट से ये ट्वीट कराया गया है। अब अगर फर्ज करो ये वही बात आप जो अहमद सर, ये शहजाद ने दोबारा आप कही, दोहरा सकते हैं? मैंने ये ठीक सुना है कि आपने कहा है कि बाबर आजम इन्वॉल्व होगा इसको बाहर करवाने में और ट्वीट करवाने बिल्कुल में? बिल्कुल। देखो अगर बाबर आजम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मकसद मेरी बात अगर गलत है, तो बाबर आजम भी तो यार ये आके एक ट्वीट कर देना, जो कि अहमद शहजाद ने भी मुतालबा किया है कि यार ये हम फखर जमान के हक में फखर जमान के साथ ज्यादती हुई है। वो एक ट्वीट कोई नहीं कर रहा। अच्छा मजे की बात यह है कि जिसके लिए ट्वीट किया गया, पीसीबी ने उसको तो सेलेक्ट कर लिया और ट्वीट करने वाला जो है ना वो बेचारा फंस गया। हाँ, आज ये भी सुनने में आया है कि उसने ट्वीट डिलीट कर दिया। ट्वीट डिलीट हो गया, ट्वीट बिल्कुल डिलीट हो गया, है ना, और पीआर एजेंसी से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। फिर बाद में उसका बयान आ रहा है कि नहीं खत्म नहीं हुआ। मगर ये 100% अगर फखर जमान आज से 5 साल बाद 10 साल बाद टीवी पे बैठे हुए रिटायरमेंट के बाद इस वाक्य की जो ना सजा बताएंगे कि मेरे साथ, देखो आज प्लेयर बैठे हुए होते हैं ना, बताते हैं ना पुराने प्लेयर कि मेरे साथ किसने साजिश की। वसीम अकरम किसी का नाम लेते हैं कि जनाब सलीम मलिक मुझसे जूते उठवाया करते थे, वकार यूनुस, सब अपने किस्से सुनाते हैं आज के दौर बिल्कुल में। बिल्कुल। अपना शुएब अख्तर अपने, तो ये फखर जमान भी मेरी बात याद रखना, किस्सा सुनाएंगे कि जनाब उनके पीक के टाइम पे बाबर आजम ने उनकी पीठ पे छुरा घोंपा। अच्छा, ये आप मेरी बात याद रखिएगा। तो इसके अलावा इसमें कोई कहानी लगती नहीं है। फखर जमान को ट्रैप किया गया है और वो बेचारा ट्रैप हो गया। कहीं ना कहीं आप भी इत्तेफाक करते हैं अहमद शहजाद की बात से। अहमद शहजाद भी बिल्कुल यही कह बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल अहमद शहजाद ने बिल्कुल सही बात कही है कि पहली जनाब दफा ये फखर जमान का जब से मौके ये ट्वीट सामने आया तो मैं मुस्तकिल कह रहा था फखर जमान इसमें फंस गए। तुम्हें याद नहीं है जब तुमने मुझसे सवाल किया था कि शुभ मैक्सिमम क्या होगा? मैंने कहा भैया मैक्सिमम इससे 10 लग सकता है, 1 साल का भी लग सकता है, 1 करोड़ का भी लग सकता है, इस पे और सेलेक्ट नहीं होगा आगे जाके। हाँ ये सीधी सीधी बात कर लेता, ये कह देता ये ट्वीट मैंने किया ही नहीं, क्लियर हो जाता, इसको कुछ नहीं होता। सही है। ये तो पीआर एजेंसी ने किया और मेरी, मगर ये तो ऑन करके उसको डिफेंड कर रहा अपने मामले में। तो यहाँ उसने गलती की। अब उसको एहसास हुआ ना, उसको घर वालों ने एहसास दिलाया, उसके भाइयों ने एहसास दिलाया कि भैया तुझे तो ट्रैप कर लिया है। कल तो एक और खबर आ रही थी शोभा, कल एक और खबर आ रही थी कि फखर जमान रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। नहीं तो अब तो बातों से लग रहा है कि उनको ये होश आ गया है कि उनको ट्रैप कर दिया गया है। अब वो मकसद उस मामले की तय पे जा रहे हैं कि पीछे उनके साथ हुआ क्या है, किसने हाथ किया। ये सीधा सीधा मामला उस तरफ जा रहा है और फखर जमान के भी पीछे जो मैनेजर होंगे उसको समझा रहे होंगे कि यार ये तुम्हारे साथ जो है हाथ हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चला। ठीक है शोभा, हाँ आगे बढ़ते हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन टूर से क्या कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं हम? 3 मैचों की ओडीआई, 3 मैचों की T20, नए खिलाड़ी हम लेके गए हैं, सर्जरी तो बड़े पैमाने पे हुई है। क्या समझ रहे हैं कि स्पिनर्स कोई हमारे पास तजुर्बेदार नहीं है? मैं मुस्तकिल तुमसे ही बात करता जिस तरह तुम कहते थे क्या शुभ भाई नई टीम, अब मैंने कहा पुरानी टीम से हार रहे हैं तो क्या नई टीम भी जाके हारेगी ना, कुछ उम्मीद तो है ना। नई टीम में एक फर्क सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि नई टीम के जो लड़के होते हैं ना
उनकी नजर में कुछ नहीं होता, उनकी नजर में अव्वलीन तरजीह परफॉर्मेंस होती है। सही। नए लड़के जो होते हैं शोभ भाई, ये उनको चार ये शोभ भाई 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे या फिर 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर के साथ? क्योंकि हमने 5 फास्ट बॉलर बेसिकली सिलेक्ट किए हैं और 2 स्पिनर्स को सिलेक्ट किया है। तो वहां तो जो है ना कम से कम 3 फास्ट बॉलर तो खेलेंगे। एक जिस तरह सलमान अली आगा जो है ना एक अच्छे खासे स्पिनर का काम कर देते हैं। हाँ, तो मकसद वो मेरा ख्याल है कि 3 फास्ट बॉलर 2 ऑफ स्पिनर, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पिनर जो है ना कारामद होते हैं, अच्छी बॉल करते हैं। अब अगर कोई सीमिंग ट्रैक होगा तो 4+1 पे भी जा सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में हमारी वनडे की कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं रही है। टेस्ट में बहरहाल हमारी बहुत बुरी कारकर्दगी है। वनडे वहां पर हम जीतते रहे हैं। वनडे 92 का वर्ल्ड कप हमने जीता है। एक दफा मिनी वर्ल्ड कप हुआ था 80s में, उसके फाइनल में पहुंचे थे। और वहां पर हमके अंदर उनका एक ट्रायंगुलर सीरीज होता था बेंसन हेजिस कप, 98 के अंदर हम जीते थे। तो वहां हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही और उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी। हाँ, और ओपनिंग में आप समझते हैं कि सैम अयूब और अब्दुल्ला शफी की जोड़ी रहेगी या फिर वहां पे जो है तब्दीली करने की जरूरत है? नहीं, मेरा ख्याल है कि सैम अयूब और अब्दुल्ला शफी को आप लेके जा रहे हैं तो वहां मजीद तजर्बा ना करें, आप इन्हीं के साथ खेलें तो बेहतर रहे। अच्छा, और 1 डाउन पे बाबर आजम, उसके बाद जो है मोहम्मद रिजवान आएंगे नंबर 4 पर। कामरान गुलाम की जगह बन रही है सर प्लेइंग 11 में? या जब बाबर आजम आ जाएगा तो मेरा ख्याल है कि फिर ये कामरान गुलाम को नहीं लेंगे। अच्छा, और ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम ये चीज सारी सोचे, इस चीज को अपनी इंसल्ट ना समझे, बेइज्जती ना समझे, बैटिंग पर अपनी फोकस करे। उसके जितने साल बचे 3-4 साल तो उनको कवर करें, उनको परफॉर्म करें। तो अब बाबर आजम आ जाएगा, रिजवान आ जाएगा, सलमान अली आगा आ जाएगा, तो हमारे पास फिर वो प्लेयर है, तो शायद कामरान गुलाम की जगह बनती नहीं है। और फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में हमारे पास कुल जो है 5 फास्ट बॉलर है। हारिस रऊफ भी है आपके पास, नसीम शाह भी है, शाहीन शाह अफरीदी है, उसी के साथ मोहम्मद हसनैन भी है, आमिर जमाल है। इन 5 में से आप क्या समझते हैं कि कौन से 3 जो है पाकिस्तान को लेके जाने चाहिए? आमिर जमाल को तो ये लेंगे क्योंकि वो ऑलराउंडर भी है, बैटिंग भी कर लेता है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर नीचे जो है बैटिंग की जरूरत पड़ जाती है। मेरा ख्याल है कि अगर ये फास्ट बॉलर शुरू में खेलेंगे, नसीम शाह अगर ये फिट हुए, आमिर जमाल और शाहीन शाह अफरीदी, ये 3 तो खेलेंगे। अब अगर विकेट के ऊपर डिपेंड करता है तो चौथे को डालेंगे, वरना ये 3 फास्ट बॉलर का कॉम्बिनेशन तो ये चलेगा, ये तीनों अगर फुली फिट हुए। अच्छा शोभ भाई, इमाम उल-हक के जो करीबी जरा है उन्होंने हमें बताया कि जो फिटनेस टेस्ट रखी गई थी ना, जिसमें कोई 8 किलोमीटर या 2 किलोमीटर शायद भागना है 8 मिनट्स के अंदर, तो इमाम उल-हक के कुछ आए थे 8.11 सेकेंड्स, कामरान गुलाम के आए थे 8.22 सेकेंड। कामरान गुलाम को सिलेक्ट कर दिया गया। हालांकि इमाम उल-हक की फिटनेस टेस्ट की रिजल्ट जो है कामरान गुलाम से बेहतर थी, लेकिन उस मयार की नहीं थी जो पीसीबी ने रखी थी। कामरान गुलाम को सिलेक्ट कर दिया गया, इमाम उल-हक को फिटनेस का कहकर टीम से बाहर कर दिया गया। यार इमाम उल-हक के एक तो फिटनेस के भी और इमाम उल-हक के कोड ऑफ कंडक्ट के भी कुछ मसले हैं। तुम्हें याद नहीं कि अहमद शहजाद के प्रोग्राम में इमाम उल-हक बैठा हुआ होता था, तो इमाम उल-हक के ग्रुप को जो था ना बड़ा सपोर्ट करता था। ऐसी बातें नहीं है, पीसीबी ये नोट नहीं करता, तो देखा नहीं था किस बुरी तरीके से वो सपोर्ट कर रहा था। तो ये सारी बातें जब टीम पे बुराई आती है तो ये सारी बातें नोट की जाती हैं। तो इमाम उल-हक को वो बढ़ बढ़ के बोलने का और वो सारी चीजें बैक करने का वो नतीजा मिल रहा है। अब आप देखो ना, वो सारे ग्रुप के वो जो लोग थे, वो ठीक है उसकी फिटनेस का भी मसला होगा, मगर उसके साथ साथ उसके कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं कि वो भी ग्रुपिंग वगैरह के अंदर बड़ा हिस्सा रहा है। और बहरहाल वो भी भतीजा है इंजमाम उल-हक का, तो इंजमाम उल-हक भी अपने दौर के अंदर वो साजिशों के अंदर वो बड़े उनका भी नाम रहा है। तो जिस तरीके से उसकी क्रिकेट अगर बर्बाद कर दी शाहिद शाह अफरीदी की, शाहिद अफरीदी ने, तो वो इमाम उल-हक के पीछे भी इंजमाम उल-हक तो उनको ट्रेन कर रहे होंगे ना। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये उनके साथ जो है ना, उनका फिटनेस के साथ साथ उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट का, उसका ग्रुपिंग का भी उनका मामला है। ठीक है सर, इमाम उल-हक। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया शोभ भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर के लिए। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। मुख़्तलिफ़ शयुनि ते असां ॻाल्हि ॿोल कई ऐं सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात ज़रूरु कंदासीं। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, फीडबैक ज़रूरु ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।